और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। रूस के वोल्गोग्राद में रक्षा संयंत्र पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हमले का वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन की फ्लामिंगो क्रूज मिसाइल से संयंत्र पर अटैक की तस्वीर सामने आ रही है। जो तस्वीरें सामने आती हैं उसको आपको बताते चलें। रक्षा संयंत्र पर बड़ा हमला किया गया। हमले का वीडियो भी सामने आया और उसमें ये स्पष्ट नजर आता है यूक्रेन की फ्लामिंगो क्रूज मिसाइल से किस तरह से बड़े तरीके से हमले किए गए। क्रूज मिसाइलों से संयंत्र पर बड़े अटैक किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली खबर की। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जिसकी कल्पना खुद पुतिन ने भी नहीं की। जो यूक्रेन कल तक रक्षात्मक मुद्रा में था, उसने पिछली रात को मॉस्को के ऊपर बारूदी ड्रोन से ऐसी सुनामी भेजी कि रूस की राजधानी थर्रा गई। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को पर एक के बाद एक दर्जनों ड्रोन से ऐसा ताबड़तोड़ अटैक हुआ कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छूट गए। और इसी हमले के बाद रूस के सबसे ज्यादा व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों को इमरजेंसी में रोकना ही पड़ा। आखिर ज़ेलेंस्की के इस आत्मघाती कदम के बाद में क्या पुतिन अब यूक्रेन को नक्शे से मिटा देंगे? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जिसकी कल्पना खुद पुतिन ने भी नहीं की होगी। जो यूक्रेन कल तक रक्षात्मक मुद्रा में था, उसने पिछली रात को मॉस्को के ऊपर बारूदी ड्रोन्स की ऐसी सुनामी भेज दी कि रूस की राजधानी थरथरा उठी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को पर एक के बाद एक कई दर्जनों ड्रोन से ऐसा ताबड़तोड़ हमला हुआ कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के पसीने छूट गए। इस हमले के बाद रूस के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों को इमरजेंसी में रोकना पड़ा। आखिर ज़ेलेंस्की के इस आत्मघाती कदम के बाद क्या पुतिन अब यूक्रेन को नक्शे से मिटा देंगे? जब मॉस्को के लोग सो रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन की सीमा से उड़े दर्जनों सुसाइड ड्रोन्स रूस के रडार को चकमा देते हुए पुतिन के गढ़ में दाखिल हो चुके थे। ये ड्रोन्स एक या दो नहीं बल्कि लहरों की शक्ल में आए थे। पहली लहर, दूसरी लहर और फिर तीसरी लहर। मॉस्को के मेयर सर्गिय सोवयानिन ने खुद माना कि रूस के सैन्य एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 60 से ज्यादा बारूदी ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया। भले ही रूसी प्रशासन ये दावा कर रहा हो कि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रूस की संघीय विमानन संस्था रोसावियात्सिया को अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को के दो सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डोमोडेडोव और ज़ुकोवस्की को तुरंत बंद करना पड़ा। आसमान में उड़ते विमानों के रूट बदल दिए गए। पूरे 2 घंटे तक मॉस्को का आसमान पूरी दुनिया के लिए लॉक कर दिया गया। दर्शकों, ये हमला मामूली नहीं है, ये व्लादिमीर पुतिन को दी गई सीधी चुनौती है। यूक्रेन अब सीधे रूस के दिल पर वार कर रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान साफ है। कीव के एक ईसाई मठ पर जब रूस ने हमला किया तो ज़ेलेंस्की ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला पुतिन के घर में घुस कर लेंगे। और आज जो मॉस्को में हुआ वो उसी बदले की अगली किश्त है। रूस और यूक्रेन का ये संघर्ष अब उस आत्मघाती मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे हटना नामुमकिन है। यूक्रेन लगातार रूस के भीतर तक मार करने की अपनी रणनीति को धार दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इस बेइज्जती को बर्दाश्त करेंगे? इतिहास गवाह है कि जब जब मॉस्को पर आंच आई है, तब तब पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की है कि यूक्रेन हफ्तों तक अंधेरे में डूब गया है।
सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मॉस्को पर 60 ड्रोन्स का ये हमला रूस को उकसाने की सबसे बड़ी कोशिश है। रूस के रक्षा मंत्रालय के भीतर इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। पुतिन के जनरल अब यूक्रेन के उन कमांड सेंटर्स को ढूंढ रहे हैं जहां से इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया गया था। इस हमले के बाद अब यूक्रेन के ऊपर रूस की फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। दक्षिणी लेबनान अब पहुंच चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स भी उनके साथ में मौजूद हैं। इजराइल के पीएम और रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात की। दक्षिणी लेबनान से पीछे इजराइल नहीं हटेगा, नेतन्याहू कह रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है खतरा खत्म होने तक लेबनान हम नहीं छोड़ने वाले। हिजबुल्लाह के पास हथियार रहने तक का खतरा हमेशा बना रहेगा। आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा या अपना दबदबा कायम रखने की बात जो कही जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब ये पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल वाला जो सपना है नेतन्याहू का, उसको आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स सीधे पहुंचे हैं दक्षिणी लेबनान और वहां पर IDF के तमाम जवानों के साथ में उन्होंने मुलाकात भी की है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बगदाद में संघर्ष से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। बगदाद के ग्रीन जोन पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। लोगों ने फायरिंग करके ड्रोन को गिराने की कोशिश की। बताया जा रहा है ग्रीन जोन में दरअसल US दूतावास है और कई सरकारी भवन हैं। उस जगह पर यहां पर ड्रोन नजर आया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए किस रूप में यहां पर अचानक से हड़कंप उस समय मच गया जब यहां पर संदिग्ध ड्रोन नजर आया। बताया जा रहा है इस ड्रोन को देखे जाने के बाद में लोगों ने फायरिंग की और उसके बाद में ड्रोन को गिराने की कोशिश की। ये ग्रीन जोन है बगदाद का। बगदाद के ग्रीन जोन के उस एरिया में खास तौर से ये संदिग्ध ड्रोन नजर आया है जहां पर US की मौजूदगी है, US अधिकारियों की मौजूदगी है। US का दूतावास या फिर कई सरकारी भवन इसी इलाके में मौजूद हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।